नमस्कार दोस्तों, मैं एक और विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालता मेमोरीज में। आज हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के बारे में। जो बृहस्पति का गोचर है 20 नवंबर को चेंज हुआ है, उसका क्या असर आएगा। दोस्तों, कर्क लगन के लिए जो बृहस्पति का गोचर है ये खंड नंबर 8 में होगा। खंड नंबर 8 में बृहस्पति का जो फल है ये उस जातक के लिए जो कर्क लगन के हैं उनके लिए तो कुछ शुभ होगा, और उनके जो बुजुर्गों के लिए होगा वो कुछ अशुभ होगा। बाकी की जो ग्रह स्थिति है उनकी कुंडली में बैठी है, उस पर भी इसका फलादेश जो है वो निर्भर करता है। हमसे जितनी कोशिश हो सकेगी हम यहाँ पर उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति 8 का गोचर समझने के लिए कुछ पंक्तियाँ हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। बुजुर्गों का हो साथ जब रात करता, माया जर व आयु दिन रात बढ़ता। कहने का मतलब, यदि इस समय ऐसा इंसान जिसका कि बृहस्पति 8वें भाव में है कर्क लगन वालों के लिए, ये अपने बुजुर्गों का साथ अपने साथ रखते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका साया उनके सिर पर है, तो उनके लिए शुभ जाएगा। ये बात बृहस्पति खंड नंबर 8 के गोचर के समय एप्लीकेबल है। इसके अलावा बृहस्पति 8 का शुभ फल लेने के लिए हमें और चीज़ों को भी गौर करनी होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर खंड नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र और राहु नहीं होना चाहिए। यदि है तो फलादेश में कुछ जो शुभता है उसमें कुछ कमी आ जाती है। इसके अलावा खंड नंबर 8 के ग्रहों के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही कि कौन से ग्रह बैठे हैं तो क्या फलादेश होगा। और एक नई चीज़, जिनकी कुंडली में खंड नंबर 1, 2, 4 और 9 में चंद्र बैठे हैं, उनके लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों का खंड नंबर 2 और 4 बढ़िया है, उनमें अच्छे प्लेनेट बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल या स्वयं बृहस्पति, यानी कुंडली में वहाँ खंड नंबर 2, 4 में बैठे हैं, उनके लिए भी ये बृहस्पति का गोचर शुभ ही जाएगा। अब दोस्तों जनरल बात करते हैं कि इसका फलादेश जो है इन लोगों को, कर्क लगन वालों को क्या मिलेगा। गैबी मदद मिलेगी। गैबी मदद जैसे कि हम आसान भाषा में बोल सकते हैं डिवाइन हेल्प, यानी कि परमात्मा की तरफ से मदद। अपने आप इंसान को जब वक्त ज़रूरत होती है तो अपने आप परमात्मा उसकी मदद करने के लिए कोई ना कोई मदद मुहैया करा देता है। किसी न किसी इंसान को किसी न किसी कोई ना कोई रूप में उसकी मदद जो है वो मिल ही जाती है। ये खंड नंबर 8 के बृहस्पति की एक खासियत है। दूसरी बात, जब तक जिस्म पर सोना रहेगा तब तक सोना कमाएंगे वरना खाक उड़ाएंगे। कहने का मतलब, जिस्म पर सोना जरूर पहन के रखें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पिता दादा का सत्कार करें और कोशिश करें उनके साथ ही रहने की। तो इस बृहस्पति का जो गोचर है ये आपको बहुत ही शुभ फलदायी होगा। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि कुंडली में बाकी प्लैनेट कैसे बैठे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर खंड नंबर 8 के ग्रहों की चर्चा करेंगे। यदि कौन से ग्रह बैठे हैं तो क्या फलादेश होगा। यदि खंड नंबर 8 में सूर्य बैठा है और इस समय बृहस्पति कर्क लगन वालों के लिए 8वें भाव में जा रहा है, तो यहाँ पर यह गोचर जो होगा शुभ फल देगा। काफ़ी मुसीबतों को रोके रखेगा। जो मुसीबत आने की होगी किसी न किसी बहाने से टल जाएगी, यानी कि कुल मिला के इसका जो फलादेश है वो शुभ ही जाएगा। जिन लोगों के यहाँ पे खंड नंबर 8 में चंद्र बैठे हैं कर्क लगन वालों के लिए, वो यदि यहाँ से बृहस्पति का गोचर होता है तो शुभ है। बस एक बात का ख्याल रखना होगा कि मामा के यहाँ से, यानी कि नानके घर से कोई लोहे का सामान और कोई बादाम वगैरह या छुआरे वगैरह इस प्रकार के आर्टिकल्स आपके घर में नहीं आने चाहिए। अपनी मामा की फैमिली से आएंगे तो ये मंदे समय की निशानी होगी, इसलिए इसे अवॉइड कीजिए। यदि खंड नंबर 8 में मंगल बैठा है और मंगल के ऊपर से यदि बृहस्पति का गोचर हो रहा है इस समय, दोनों का अपना अपना फल होगा, साधारण फल होगा जो बृहस्पति जनरल 8 का है। यदि यहाँ पर बुध बैठा है तो किस्मत की रफ्तार कुछ अच्छी नहीं होगी, मंदी हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, ना केवल अपने को बल्कि अपने पिता और दादा इनको भी आती हैं, अपने खानदान के बुजुर्गों को आती हैं। और खुद की भी जो सेहत है वो नसाज रहती है, ढीली ढाली रहती है। इसके लिए बराबर उपाय करने की जरूरत पड़ती है, जो कि हम अभी बाद में उपाय आपको बताएंगे, सुन लीजिएगा।
इसके अलावा बृहस्पति जिस समय 8 में से गोचर कर रहे हैं, यदि ऑलरेडी वहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं तो साधारण फल है। बाकी के जो हमने कंडीशंस बताई हैं उन पर डिपेंड करेगा। यदि खंड नंबर 8 में शुक्र बैठा है और इस समय बृहस्पति का गोचर इसके ऊपर से हो रहा है, तो ऐसे जातकों को धन के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, मगर जो पत्नी का स्वास्थ्य है वो कुछ ठीक नहीं रहेगा या अपने लाइफ पार्टनर से अनबन रहेगी। इस चीज़ से बचाव के लिए बृहस्पति के आर्टिकल्स यानी कि चने की दाल वगैरह जो हैं वो धर्म स्थान में देते रहें तो बचाव रहेगा, और गाय की सेवा करते रहें तो बचा रहेगा। यदि यहाँ पर शनि बैठे हैं तो साधारण फल है, तरक्की तो होती है, मगर इसके साथ साथ ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने जिस्म पर सोना जरूर पहन के रखें और धर्म के अनुसार रहें, और कितनी भी जरूरत हो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, नहीं तो इस युति का फल जो होता है अशुभ हो जाता है। यदि खंड नंबर 8 में राहु बैठे हैं तो किस्मत और बुजुर्गों की सेहत दोनों के लिए मंदा है और खुद के लिए भी मंदा है। तो ऐसे समय में ये जरूरी है कि बृहस्पति जो 8 का उपाय है, चने की दाल 43 दिन लगातार मंदिर में देते रहें। जिन लोगों के केतु बैठे हैं खंड नंबर 8 में, यहाँ बृहस्पति का यदि गोचर आ रहा है तो उनके लिए उनके दुश्मन जो होंगे वो ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, खासकर यदि खंड नंबर 6 में उनके चंद्र या मंगल बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ से बचाव के लिए नींबू, पीले नींबू होने चाहिए, 8 दिन लगातार धर्म स्थान में दान दें तो दुश्मनों से बचाव होगा। अब दोस्तों, ये जो बृहस्पति का गोचर है इसका जनरल शुभ फल जो है और अशुभ फल है वो हमने आपको बताया है और ग्रहों के अनुसार बताया है। अब यदि इसके अशुभ फल मिल रहे हैं तो उससे बचाव के लिए सबसे पहली हिदायत एक बार हम दोबारा से बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को कीजिए, अपने पिता दादा का सत्कार कीजिए, कोशिश कीजिए उनके साथ रहने की। दूसरी, अपने जिस्म पर सोना पहन के रखें। तीसरा, केसर का तिलक जो है रोज़ाना लगाइए, और धर्म स्थान में चने की दाल वगैरह जो है ये चीज़ें दान करते रहें। और इसके अलावा जब कभी भी आपको मौका मिले कहीं शमशान से गुज़रने का या उसके बाहर से गुज़रने का, या कभी वहाँ पे जाना पड़े, किसी की डेथ हो जाए, अंतिम संस्कार में भाग लेने जाएं, तो वहाँ से कभी खाली हाथ ना आए। जब भी वहाँ जाएं तो दान पेटी में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो ज़रूर डाल के आए, इससे आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन हेल्प मिलेगी। तो ये था बृहस्पति का गोचर कर्क लग्न के लिए अष्टम भाव में, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से। अशुभ फल है तो ये उपाय कीजिए, शुभ फल है तो भी ये उपाय कर सकते हैं, इससे भाग्य में और बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार की जानकारी शेयर करते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।